हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 157 पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 155 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ आपको डेली मिलने वाला है दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, संत पीपा के बचपन का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है प्रताप सिंह था संत पीपा के बचपन का नाम। नेक्स्ट है, धोली दूब गांव किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जो लालदासी संप्रदाय है उससे संबंधित है धोली दूब गांव। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सलेमाबाद के अंदर स्थित है, जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है, संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सबला गांव डूंगरपुर में स्थित है संत मावजी की पीठ है। नेक्स्ट है, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम संतारी कहते हैं, जहाँ पर जाम्बोजी प्रवचन देते थे। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से संत हरिदास थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट है, सहजोबाई के गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से चरणदास जी थे सहजोबाई के गुरु। नेक्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कृपा राम जी थे संत रामचरण जी के गुरु, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भरतहरि की गुफा स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बगेरा गांव अजमेर में स्थित है भरतहरि की गुफा। नेक्स्ट है, सिम्बुदड़ा व कोडा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है सिम्बुदड़ा और कोंडा। नेक्स्ट है, राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी। नेक्स्ट है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अग्रदास था, जो रसिक संप्रदाय है उसका प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, नागला पीठ किस समय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नागला पीठ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वल्लभाचार्य है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से दयाबोध जो रचना है वह मीराबाई की नहीं है। इसके अलावा टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, ये तीनों रचना ही मीराबाई की है। नेक्स्ट है, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नाथद्वारा के अंदर स्थित है, जो वल्लभ संप्रदाय है उसकी महत्वपूर्ण पीठ है। नेक्स्ट है, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, नारायणा था उस स्थान का नाम जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उसकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसनाथ जी की समाधि स्थल पर चढ़ी रहती है उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा। नेक्स्ट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाम्बोजी ने दीक्षा ली थी गुरु गोरखनाथ से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, संत हरिदास जी थे। नेक्स्ट है, लसोड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, संत मावजी थे लसोड़िया आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट है, किस संप्रदाय में जुगल सरकार की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानुज संप्रदाय में की जाती है जुगल सरकार की पूजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, चंडाल जो संप्रदाय है वह दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। इसके अलावा खालसा, नाग, खाकी ये तीनों ही दादूपंथी उप संप्रदाय है। नेक्स्ट, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ढूंढाड़ी जो भाषा है उसमें संग्रहित है दादू पंथ का साहित्य। क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रभा कितने रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 रूप में पाई जाती है प्रवाह प्रणाली राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही, लूनी, सोम और साबरमती ये 4 नदियां हैं जो कि अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनास, चंबल और काली सिंध ये 3 नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वशिष्ठी उपनाम नहीं है चंबल नदी का। इसके अलावा नित्यवाही नदी, चरमवती, कामधेनु ये तीनों ही चंबल नदी के उपनाम हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जिले में नहीं बहती है चंबल नदी। इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर, करौली इन तीनों जिलों में बहती है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है चंबल नदी। नेक्स्ट है, निम्नांकित नदियों में से गार्ज से गुजरती है? तो चंबल नदी गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी करती है सबसे अधिक जल की आपूर्ति। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 3 राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी है एकमात्र ऐसी नदी जो कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार देश की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है। नेक्स्ट है, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही और चंबल नदियां हैं जो कि दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित
चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें स्थित है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो चंबल नदी में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी द्वारा होता है अवनालिका अपर्दन। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाटर सफारी संबंधी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी है जो कि वाटर सफारी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी को कहा जाता है बांगड़ या कांठल की गंगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी है जो कि कर्क रेखा को पार करती है। नेक्स्ट है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात 3 राज्यों में बहती है माही नदी। नेक्स्ट है, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मेनाल जलप्रपात है वह केवल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा संभाग में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में नदियां। नेक्स्ट है, कांटली नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खंडेला की पहाड़ियां हैं कांटली नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी को जाना जाता है मृत नदी के नाम से।